मोहम्मद तुफैल रज़ा साहब सल्लमहु नकीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ व कारी जमशेद अख्तर साहब व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दे में रहकर इस्लाम और मज़हब इस्लाम की बातों से अपने क़ुलूब को सरशार करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। आपसे ताल्लुक़ हमारा बहुत पुराना है और आज मुलाकात बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है। बेशक मैं दुआ करता हूँ इस अल्लाह के वली के आस्ताने में और आंगन में बैठ कर के कि मौला तबारक व तआला हम सबको दारैन की नेमतों से मौला माला माल फरमाए। आमीन आमीन। मेरे बाद आप बड़ी अच्छी तकरीरें और नाते समात करेंगे। मुझसे पहले भी आपने अच्छी अच्छी बातें समात की हैं, दिल बाग बाग हुआ, तबीयत खुश हुई। दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला जिन लोगों ने दामे दिरहमे सुखने जिस एतबार से भी हिस्सा लिया है, उनके उस हिस्से को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके रूबरू हाजिर हूँ। दुआओं के साथ मेरी गुफ्तगू को समात करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आप हजरात आमीन कहिए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबोबला, या शहीद करबला या दाफ़े करबोबला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बादे तौहीद के मतवालों, शमेरी सालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा साबिर पिया और भोलू शाह के चाहने वालों, अर्ज़ो मारूज करने से पहले एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार साहिबे लौलाक हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुकद्दस किताब कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले और मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। हजरात, जो अल्लाह का वली होता है
जो अल्लाह का दोस्त होता है, जो अल्लाह वाला होता है, अल्लाह ने अल्लाह वाले की अलामत को बता दिया है। हजरात, हमने दुनिया में आने के बाद ये देखा है कि हर चीज की एक अलामत होती है, हर चीज की एक शनाख्त होती है जिससे वो चीज पहचानी जाती है। हजरात, हमारे सर पर टोपी लगी हुई थी, लोगों ने पहचान लिया कि ये मुस्लिम है। हमारे चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी, लोगों ने पहचान लिया कि ये मुसलमान है। हम मस्जिद से निकल रहे थे, लोगों ने पहचान लिया कि ये मुसलमान है। हम मदरसे से निकल रहे थे, लोगों ने पहचान लिया कि ये मुसलमान है। अजीजाने गिरामी, अलामत से चीज पहचानी जाती है, अलामत से चीज को पहचान लिया जाता है। अजीजाने गिरामी, जब अलामत से चीज को पहचान लिया जाता है, हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान, तेरी अजमतों पर हमारी दस्तारें कुर्बान हो जाए। अल्लाह के वली की पहचान क्या है, अल्लाह वाले की पहचान क्या है? अजीजाने गिरामी, हमने कुरान से पूछा, है कुरान, हर चीज की एक पहचान होती है, हर चीज की एक अलामत होती है। मैं कर दूंगा। जब ये मैं इसके करीब बोलूंगा तो फिर ये इनके उसमें टकराएगा। जी मैं बोलूंगा, मैं जानता हूं ना। हर चीज की एक अलामत होती है, हर चीज की एक पहचान होती है। हमने कुरान से पूछा, है कुरान, तेरी अजमतों पर हमारी दस्तारें कुर्बान है। अल्लाह वाले की पहचान किया है, अल्लाह वाले की शनाख्त किया है। हमने देखा मस्जिद से लोग निकल रहे थे, पहचान लिया कि ये कौम मुस्लिम है। मदरसे से तलबा निकल रहे थे, हमने पहचान लिया कि ये मुस्लिम कौम के बच्चे हैं। हमने अल्लाह के कलाम से पूछा, ए कलाम, तू ये बता, अल्लाह के वली की पहचान क्या है, अल्लाह के वली की शनाख्त क्या है? कुरान ने बताया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले और मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के वली की पहचान वो ईमान वाले और मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। ऐ लोगों, जब अल्लाह के वली की पहचान करनी हो तो देख लो ये ईमान वाला है या नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाला है या नहीं है, ये देख लो। क्योंकि अलामत से चीज पहचानी जाती है, अलामत से चीज की पहचान हो जाती है। अल्लाह ने अल्लाह के वली की पहचान बताई है कि वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। बेशक, अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, तकवा शियार है, तो समझ लो कि ये अल्लाह वाला है। और अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी कोई कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि ये अल्लाह का वली है, नहीं है। अल्लाह के वली की अलामत यह है, अल्लाह के वली की पहचान यह है कि वो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, तकवा शियार होता है। आप हजरत बौलू शाह बाबा अली रहमतुल्लाह व रिजवान की तारीख को उठा करके देख लो, कहीं भी शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं नजर आएगी। और जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हज़रात, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारा करता है, शरीयत के मुताबिक अपना अमल किया करता है, वही अल्लाह वाला हुआ। बेशक बेशक, तो इसलिए प्यारे, अल्लाह वाले के दरबार में तुम आए हुए हो, अल्लाह वाले के दरबार में हम और आप हाजिरी दे रहे हैं, बहुत खुश नसीब है। सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह का घर, इधर अल्लाह वाले का। सुभान अल्लाह। दोनों के दरमियान में हम हैं। और हज़रात, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो, जाया करो, बहुत कुछ मिला करता है। और अल्लाह वाला जब नजरे करम फरमा देता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक औरत आई अल्लाह वाले की बारगाह में, अरीजा पेश किया, हुजूर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होती, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अजीजाने गिरामी, और अल्लाह वाले की बारगाह में आने के बाद उसने ये बता दिया कि अगर औलाद मिलेगी तो इसके वसीले से मिल जाएगी। सुभान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि साहब यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ कोई फैज नहीं मिलता,
हमें फैज मिलता है अब्दुल कादिर से, हमें फैज मिलता है महबूब सुबानी से, हमें फैज मिलता है गौसे आजम से, हमें फैज मिलता है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से, हमें फैज मिलता है साबिर पिया से, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, शाह मियां से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर भोलू शाह मियां, हुजूर भोलू शाह मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह वाले की बारगाह में एक औरत आई, अरीदा पेश किया, हुजूर मैंने दुनिया में बहुत इलाज करा लिया, मुआवजा करा दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया अब हमारे पास कोई औलाद नहीं हो पाएगी, हुजूर दुआ कर दीजिए। हजरत मोहतरम अल्लाह वाले हैं, आंखों को बंद करते हैं, दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, इनके जमाने में रजिस्टर चला करते थे। अजीजाने गिरामी, किसी के नाम को खोजना हुआ करता था, बड़ा टाइम लग जाया करता था, बहुत टाइम लगता था, और अल्लाह वाला आंखों को बंद करता है और उसकी किस्मत को देख लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए प्यारे अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, जाया करो, यहाँ रहमत व अनवार की बारिश हर वक्त हुआ करती है। वो अलग बात है हमें नजर ना आए, लेकिन अल्लाह वाले के दरबार में अल्लाह की करम की बारिश हर वक्त हुआ करती है। मैं वो मिसाल दूंगा उसकी, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। अजीजाने गिरामी, औरत हाजिर हुई, अल्लाह वाले की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर बहुत इलाज करा लिया, औलाद नहीं हो पा रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया औलाद नहीं हो पा रही, हुजूर कोई दुआ कर दीजिए, मेरे यहाँ कोई औलाद हो जाए। अजीजाने गिरामी, अल्लाह वाले ने आंख को बंद किया और लोहे महफूज का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, उसकी किस्मत को देख लिया। और किस्मत कब लिखी जाती है मालूम है? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, 4 महीने का होता है, जब किस्मत लिख दी जाती है। और जब इस लिखे हुए को हजरात हर आदमी पढ़ भी नहीं सकता, हर आदमी नहीं पढ़ सकता। अरे अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से, जब हम माओ के रामों के अंदर थे, 4 महीने के थे, तभी हमारा रिस्क लिख दिया, हमारी किस्मत को लिख दिया कि ये दुनिया में जाने के बाद इतना बोलेगा, इतना चलेगा, इतना फिरेगा, इतना सोएगा, इतना जागेगा। हजरत मोहतरम जब 4 महीने के थे तभी लिख दिया। औरत आई, अरीदा पेश किया, हुजूर मुझे औलाद चाहिए। अल्लाह वाले ने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज पर उसकी किस्मत को मुलाहजा फरमा लिया। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, दिमाग का हो, पेट का हो, किसी चीज का भी हो, उसकी कॉपी सामने आ जाती है, डॉक्टर बता देता है कि ये मर्ज है, ये परेशानी है आपको, है? उसका फोटो खींच करके वो देख करके बता देता है कि ये परेशानी है। हजरात ये तो आज की मशीनरी है, हमने और आपने बनाई है, उसके जरिए से इंसान के अंदर के आज़ा को देख लिया करते हैं। और कल अल्लाह का वली फोटो खींचा करता था और देख लिया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह। फोटो खींचा करता था और देख लिया करता था, आंखों में आंखें डालकर देख लिया करता था, और फिर आंखें बंद करके हजरत मोहतरम लोहे महफूज को मुलादा फरमा लिया करता था। उल्टी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह वाह वाह, इन्होंने हज किया है, इन्होंने हज किया है। हमारे सामने हाजी लियाकत साहब, हाजी अनवर साहब बैठे हुए हैं। अजीजाने गिरामी, इन्होंने खाने काबे का तवाफ किया है, इन्होंने 40 नमाजें मस्जिद नबवी में जाकर के पढ़ी है, गुम्बदे खजरा को अपनी निगाहों से देखा है। अब ये आंखों से देख करके तो आए हैं, लेकिन अब ये आंखों को बंद कर दे करेंगे तो दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, ऐसा ही अल्लाह का वली हुआ करता है, अल्लाह वाला हुआ करता है, अपनी आंखों को बंद करता है और हमारी किस्मत को मुलादा फरमा लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने आंखों को बंद किया और उस औरत की किस्मत को मुलादा कर लिया।
इरशाद फरमाया, ए औरत, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरात कदमों में लिपट जाती है और पैरों के नीचे से उसकी जमीन खिसक जाती है। यार किसी को अगर किसी डॉक्टर का पता बता दिया जाए कि तुम्हारा मर्ज वहां ठीक हो जाएगा और वो डॉक्टर, वो तबीब, वो हकीम ये कह दे कि तुम्हारा इलाज हमारे पास नहीं है, तो हजरात वो मायूस हो जाएगा। बेशक वो मायूस हो जाएगा कि मेरा इलाज अब कहीं भी नहीं रहा, मैं कहीं भी इलाज नहीं करा सकता। बड़े डॉक्टर ने भी मना कर दिया, हजरात अल्लाह वाले ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अजीजाने गिरामी, अब ये रोती चीखती बिलखती भी वापस आती है। अल्लाह अकबर। हजरात रास्ते में खेलता हुआ एक अल्लाह वाला मिलता है, सुभान अल्लाह। एक बच्चा, नूरानी बच्चा मिलता है, सुभान अल्लाह। बच्चे ने पूछा, ए माँ कैसे रोती हुई आ रही हो? ये तो वो दरबार है कि यह जो रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है। तुम तो आ रही तो हंसती हुई थी और जा रही हो रोती हुई, क्या बात है? क्यों परेशान हो? लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। मैं कहता हूं बच्चे की बातों पर ध्यान दिया करो, उनकी बात को तवज्जो से सुना करो, उनकी बात को तवज्जो से सुना करो। बच्चे अच्छा बोलते हैं, मन के सच्चे हुआ करते हैं। आप झूठ बोल जाओगे, हम झूठ बोल जाएंगे, लेकिन बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चे को अगर झूठ बोलना सिखाता है तो हजरात मोहतरम हम ही सिखाते हैं। कोई अगर दरवाजे पर हमारा आ जाए कर्ज लेने के लिए तो हम अपने बच्चे से कहते कह देते हैं जाना है, बेशक है नहीं? हक है, हक है। झूठ की ये सीढ़ी है और ये पहली सीढ़ी है। ये माँ सिखा रही है, बाप सिखा रहे हैं। यही बच्चा जब जवान होगा मार्केट जाएगा, बाजार जाएगा, मोबाइल चलाएगा। हजरात तुम्हें झूठ बोलेगा कि मैं मजार शरीफ पे गया था, मैं बाजार में नहीं गया था, मैं मजार गया था, मैं मस्जिद गया था, मैं जंगल नहीं गया था। यही बच्चा झूठ बोलेगा और फिर तुम शिकायत करोगे, मौलाना साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं कहूंगा ये झूठ खुद नहीं बोला है, इस बच्चे को झूठ बोलना हमने सिखाया है। बेशक हमने सिखाया, इसलिए प्यारे अपने बच्चे को हमेशा सच बोलने की आदत बनवाइए, आदत डालिए। अरे हम तो उस वली को मानते हैं कि जिसने अपनी माँ का कहना माना था, रास्ते में सफर किया था, माँ ने कहा था कि बच्चे बेटा कैसी भी सऊबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, झूठ मत बोलना। बच्चे ने झूठ नहीं बोला। जब बच्चे ने झूठ नहीं बोला, सच सच बोला, तो रहजन थे तो हजरात मोहतरम वो तौबा करने लगे। वाह वाह वाह। जब सच बोले तो इसलिए प्यारे कभी झूठ मत बोलना, कभी दरोगोई से काम मत लेना। जब बोलना सच बोलना, जब तोलना पूरा तोलना। खुदा की कसम इधर तुम पूरा तोलोगे, इधर तुम सच बोलोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में इनकिलाब बर्पा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बच्चे की सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, बाप की आगोश है। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को अच्छी तालीम के साथ अच्छी तहजीब भी सिखाओ, अच्छी तालीम भी दिलाओ, क़ारी कुरान भी बनाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ, कुरान का आलिम भी बनाओ, कुरान का आमिल भी बनाओ और नाते नबी भी सिखाओ, सलाम भी पढ़ना सिखाओ। कि ये नहीं हो कि गाने ही गाने सीख रहा है। हजरत मोहतरम गाने बजाना मत सिखाओ, नात पढ़ना सिखाओ, नात सुनना सिखाओ। इधर तुम्हारा बच्चा या नबी सलाम अलैहि कहेगा, इधर तुम्हारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहेगा, उधर मदीने वाला तुम्हारे बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए प्यारे अपने बच्चों को अच्छी तालीम, आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। अजीज़ाने गिरामी, तो इसलिए प्यारे अपने बच्चों को और अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, अच्छी तहजीब में ढालो। डालेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करो। मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया।
जिसने कोशिश की उसने पाया। तो इसलिए प्यारे, अच्छी कोशिश करोगे कामयाब हो जाओगे। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कामयाबी देगा, वहां भी मैदान हश्र में भी कामयाबी देगा। जब हमारे बच्चे नेक होंगे, जब हमारे बच्चे एक होंगे, जब हमारे बच्चे मुत्तकी परहेजगार होंगे, जब हमारे बच्चे नमाजी होंगे, जब हमारे बच्चे मौलवी साहब बाबा अली रहमत व रिजवान की बारगाह में आने वाले होंगे, हम चले जाएंगे। हमारे बच्चे नेकोकार होंगे, लोग कहेंगे ये नेकोकार की औलाद है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। ये नेकोकार। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। तो हम अच्छी तालीम दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। अजीज़ाने गिरामी, बच्चा खेल रहा था आंगन में, औरत आती है रोती हुई, चीखो पुकार करती हुई, क्योंकि मायूस आ रही है। हजरात, बच्चे ने पूछा, ए बड़ी क्यों रोती हुई आ रही हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? ये तो वो दरबार है कि यहाँ जो रोता हुआ आता हंसता हुआ जाता। बड़ी बी ने कहा कि बच्चे तुम्हारे सुनने की बात नहीं है, तुम बस सुनो। बच्चे ने कहा कि नहीं, आपको सुनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्यों रोती हुई जा रही हो? आई हुई तो हंसती हुई थी, अब रोती हुई क्यों जा रही हो? औरत ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग हम हजरात मोहतरम ये कह देते हैं कि साहब तुम छोटे हो, अभी समझ में छोटी है तुम्हारी समझ में बड़ी बात नहीं आएगी। मगर नहीं, जब बच्चा पूछे, बच्चा कुछ कहे तो उसकी बात सुना करो। अजीज़ाने गिरामी, बच्चे ने पूछा, आप रोती हुई क्यों जा रही हैं? औरत ने कहा कि बात यह है कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं। मैं इस दरबार में इसलिए हाजिर हुई थी कि ये दुआ कर देंगे मेरे आंगन में औलाद हो जाएगी। देखिए, मैं मसला साफ किए देता हूं। कुछ लोग एतराज करते हैं कि साहब अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। हम भी कहते हैं मांगना है तो रब से मांगो। जो रब से मांगा करता है उसका सब कुछ हो जाया करता है। मैं भी कहता हूं, लेकिन ये अल्लाह वाले रब से अलग नहीं है, ये रब से अलग नहीं है। अरे ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इनसे मांगना रब से ही मांगना है, इनसे मांगना रब से ही मांगना है। तो अल्लाह वाले से अगर किसी ने तलब किया, मांगा, तो ये बुरी बात नहीं है, शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अल्लाह के महबूब बंदे से मांगा जा रहा। हजरात, औरत ने कहा कि इस दरबार में इसलिए आई थी कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मगर मैं ना मुराद वापस जा रही हूं। तो उस बच्चे ने कहा था कि तुमने क्या कहा था? ये कहा था कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए मेरे घर में कोई औलाद हो जाए। बच्चे ने कहा था कि तुम इस तरीके से कहना कि अगर मेरी किस्मत में कोई औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती। सुभान अल्लाह। देखिए, मांगने का ढंग होना चाहिए। बच्चे कई होते हैं, किसी के बच्चे 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 बच्चे हैं। मांगने का ढंग बेटी को अलग है, बेटे को अलग है, और जो तरीके से मांग लेता है उसे सलीके से मिल जाता है। औलाद तो सब है, हाँ औलाद तो सब है, मगर जो तरीके से मांगा करता है उसे सलीके से मिल जाता है। हजरात, बच्चे ने कहा कि तुम ये कहना कि अगर मेरी किस्मत में कोई औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती। औरत फिर गई, उम्मीद कुछ बनी। अजीज़ाने गिरामी, औरत फिर रोती हुई गई, निगाहों को नीचे किए हुए है। अजीज़ाने गिरामी, अब फिर उस अल्लाह वाले ने कहा, तू फिर आ गई, तुझसे मना कर दिया मैं कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जा चली जा, तेरी किस्मत में कुछ नहीं है। तो उस औरत ने कही, हुजूर अगर मेरी किस्मत में कोई औलाद होती तो मैं आपकी बारगाह में क्यों हाजिर होती। मुझे तो औलाद चाहिए, मुझे तो औलाद चाहिए। अजीज़ाने गिरामी, औरत कदमों में लिपट जाती है, मचल जाती है, अरीज़ा पेश करती है, हुजूर
मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। उल्टी चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला इसके कोई औलाद नहीं है, इसको एक नेक बच्चा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आवाज आई कि तुमने इसकी किस्मत को भी मुलाजा कर लिया है, इसकी किस्मत को भी देख लिया है और फिर हमसे मांग रहे हो, फिर हमसे तलब कर रहे हो। इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो अल्लाह वाले ने अरीजा पेश किया, मौला अगर इसकी किस्मत में एक औलाद नहीं है तो 2 औलाद अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। देखिए मांगने का सलीका। अभी अल्लाह वाला अपनी दुआ से हार नहीं माना है, अल्लाह से उम्मीदवार है। तो इसलिए प्यारे मैं ये कहता हूं, आपने ईशा की अगर नमाज पढ़ी है अभी हार मत मानिए, फजर की नमाज पढ़िए। अगर आपका काम हो जाएगा, हार मत माना करें। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत किया करें। सबसे पहले अगर कहीं करार ना मिलेगा, कहीं सुकून ना मिलेगा, तो कुरान पाक की तिलावत में सुकून मिलेगा। तो अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह वाले ने कहा, मौला अगर इसकी किस्मत में एक औलाद नहीं है तो 2 औलाद अता फरमा दे। अजीज़ाने गिरामी, आवाज आई इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं। फिर अरीजा पेश किया, मौला अगर इसकी किस्मत में 2 औलाद नहीं है तो 3 औलाद अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, आवाज आई इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं। इधर से तादाद बढ़ रही है, इधर से इसरार हो रहा है, उधर से इनकार हो रहा है। हजरत अल्लाह वाले ने दुआ की, मौला अगर इसकी किस्मत में 6 औलाद नहीं है तो 7 औलाद अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आवाज आती है, आवाज को रोक लो, दुआ को रोक लो। फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरा वली है, ये मेरा दोस्त है, इसकी दुआ को रायगा नहीं होने दूंगा, इसकी दुआ को कबूल करूंगा। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने आवाज, गैब से आवाज आई कि जा मैंने तुझे 7 बेटे अता फरमा दिए। 7 औलाद अता फरमा दी। अजीज़ाने गिरामी, 7 बच्चे अता फरमाए जहां कोई बच्चा नहीं था। और अल्लाह वाले ने जब दुआ की तो 7 बच्चे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और ये जो भेजने वाला था वो कोई नहीं था, वो गौसे आजम थे। सुभान अल्लाह। और जिन्होंने दुआ की वो कोई नहीं, गौसे आजम के नाना थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजम के नाना थे। तो इसलिए प्यारे मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में अभी आया करो, अल्लाह वाले के दरबार में भी आया करो। यहाँ रहमत और अनवार की हर वक्त बारिश हुआ करती है। और मैं उसकी मिसाल के जरिए से आपको बताऊंगा। हम छाते से लगा करके बारिश से बचते नहीं बचते, हालांकि छाते से बारिश से नहीं बचा जाता, लेकिन हमें यकीन होता है कि हम छाते से बारिश से बच जाएंगे, मगर बचते नहीं है। हजरात 2 बातें हैं इसमें, ज़हन से करीब से सुनो। हमें इत्मीनान होता है बारिश हो रही है और हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम मस्जिद में आ जाएं, लेकिन जब छाता लगा देते हैं हमारे ऊपर एतमाद हो जाता है कि हम बारिश से बच जाएंगे और मस्जिद में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर खुद एतमादी करो। मोमिन हो ना, कलमा पढ़ने वाले हो ना, अच्छे इंसान हो ना, मुत्तकी और परहेजगार हो ना, इसलिए खुद एतमादी करो। जब खुद एतमादी करोगे कोई काम तुम्हारा रुकेगा नहीं, सब काम हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। भरोसा होना चाहिए। हम छाता लगाते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ छींटे आ जाते नहीं आ जाते, दामन नरम हो जाता नहीं हो जाता। जब अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे जाओगे, यहाँ तो रहमत और अनवार की बारिश हर वक्त हो रही है। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान। जब आओगे और जाओगे कोई ना कोई ऐसा वक्त होगा कि उसके करम की छींटे तुम्हारे दामन पर पड़ जाएंगे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पार कर देते हैं बेड़ा अपने दीवानों का, वो मौज पर चाहे तूफान चले हलचल चले। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून,
वो ईमान वाले और मुत्तकियों परहेजगार होते हैं। अजीजाने गिरामी, इन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है और अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं। यही बड़ी कामयाबी है। इसलिए प्यारे हजरत भोलू शाह बाबा अली रहमतु व रिजवान की बारगाह में आप आए हुए हो तो नेक बन जाइए, एक बन जाइए, मुत्तकियों परहेजगार बन जाइए। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए हमने नेकियां कितनी की है, तकवा कितना किया है, परहेजगारी कितनी की है, नमाजें कितनी पढ़ी है, रोजे कितने रखे हैं, कुरान की तिलावत हम कितने करते हैं। फिर अपना मुहासबा करने के बाद फिर किसी दूसरे पर एतराज करना, पहले खुद नेक बन जाना, फिर दूसरे पर कुछ बोलना। अजीजाने गिरामी, इसलिए मैंने मस्जिद में नवाके नमाज भी पढ़ी है, यहाँ तकरीर भी की है, मैंने यहाँ मदरसे में तालीम भी हासिल की है, मैंने आपके सुबह शाम देखे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि प्यारे नमाजी बन जाओ। आप हजरात नमाजी बन जाओ, सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ। खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए 2021 लगाए ना, आज 7 तारीख, तो मेरे साथ हो जाओ, हो गए, हजरत भोलू शाह के साथ हो जाओ इंशाअल्लाह। पक्के नमाजी बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। हजरात जोहर के वक्त या असर के बाद आपको कोई काम लग गया, आपको टाइम नहीं मिल पाया, आप मगरिब में तो आ रहे हैं, ईशा में तो आ रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं। हजरात आप मगरिब की नमाज पढ़िए, ईशा की नमाज पढ़िए और आपकी जो जोहर और असर कज़ा हो गई है, मगरिब और ईशा में कज़ा अदा कर लीजिए। रोजाना की नमाज आप अदा कीजिए। रोजाना कोई ज्यादा नमाज नहीं है, 5 वक्त की 20 रकात नमाज ऐसी है जो फर्ज और वाजिब है, इसको हमें अदा करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे अज़्म मुसम्मम कर लीजिए। आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 या 50 साल है, आप अपनी उम्र का मुहासबा कर लीजिए। 50 साल मिसाल के तौर पर आपकी उम्र है, 15 साल आप बुलूगियत के निकाल दीजिए, 35 साल बचे आपके। और अगर आप 5 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके 30 साल नमाज पढ़ने के बचे। हजरात आप रोजाना 3 वक्त की नमाज अदा कीजिए। रोजाना की नमाज तो अदा करनी है, सुन्नते गैर मुअक्किदा और नवाफिल की जगह आप कज़ा नमाज अदा कीजिए। रोजाना 3 वक्त की नमाज अदा कीजिए, 3 दिन की नमाज अदा कीजिए। 2022 लगेगा आपकी 1 साल की ये नमाज और 3 साल की क़ज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और दिन ऐसे आ रहे जा रहे हैं, दिनों में बरकत नहीं रही है, दिनों में बरकत नहीं रही। मैं 88 में या 89 में पढ़ता था, यहाँ जमाना हो गया पता भी नहीं चला। अजीजाने गिरामी, तो इसलिए मैं प्यारे आपसे गुजारिश करूंगा, आप सच्चे और पक्के नमाजी बन जाइए। जब नमाज पढ़ेंगे ना तो चेहरे पे नूर होगा, जब नमाज पढ़ेंगे घर में बरकत होगी, जब नमाज पढ़ेंगे तो आपकी रोजी में बरकत होगी। इसलिए आप नमाजी होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में गैब से मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। इस्लाम जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद, मुसलमानाने मजलिस जिंदाबाद, हजरत भोलू शाह बाबा जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, ये जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।